नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो है रेड पांडा के बारे में। हाल ही में खबर आई है कि पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है, इस पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने अभी अभी घोषणा करी कि भाई हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं, मतलब एक प्रोग्राम है हमारा। उस प्रोग्राम के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, अगले 5 सालों के अंदर 20 लाल पांडा को जंगल में छोड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि ठीक है छोड़ देना तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ स्पेशल इसलिए भी है, देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, आपने कई बार देखा होगा कि आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा जानवर जो है, वो 4 ऑप्शन रहेंगे कि रेड लिस्ट की सूची में मान लो लुप्त प्राय है, सुरक्षित है, असुरक्षित है, बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लस आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में पांडा मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चाइना में ही मिलता है सिर्फ पांडा, भारत में भी है, लेकिन भारत में नंबर बहुत ही कम है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो, प्लस हमारा जो रेड पांडा है जो भारत में मिलता है वो कहाँ मिलता है, कौन सी प्रजातियां मिलती है। पांडा की सिर्फ 2 ही प्रजातियां हैं दुनिया भर में, तो उनमें से एक भारत में मिलती है। कुछ 5-6 देश है बस उन्हीं में मिलती है, जैसे म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, बस इन्हीं में पांडा मिलता है। तो स्पेशल है ये हमारे लिए, और इसको बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो नामजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है, वहां पे कुछ पांडास को रखा गया है जिनका नंबर अभी के टाइम पे 27 है। हाँ जी, ओनली 27 है। एक तरह से चिड़ियाघर मान लो जिसमें सिर्फ 27 पांडा है पूरे भारत में। तो आपको समझ में आ रहा होगा इनको बचाने की कितनी जरूरत है। ये लुप्त प्राय आते हैं। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है ना, इस रेड लिस्ट में इनको लुप्त प्राय बोला गया है कि भाई साहब अगर ध्यान नहीं दिया तो लुप्त प्राय हो जाएंगे। तो याद रखना, अगली बार क्वेश्चन आए कि रेड पांडा कौन सी लिस्ट में है, मतलब कौन सी सूची में है रेड लिस्ट की, तो आप बोलोगे लुप्त प्राय सूची के अंदर है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो भारत में नंबर ओनली 27 है। तो एक तरह से इनको अच्छा आवास दिया जाता है, वहां पे इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, प्रजनन की सुविधा और मतलब प्रजनन के टाइम पे ज्यादा केयर की जाती है जिससे इनका नंबर बढ़ सके। हालांकि पहले नंबर कम था, अभी 27 हुआ है। कुछ टाइम पहले 2 नए बच्चे जो हैं इन्होंने जन्म दिए थे, तो अब बढ़ के 27 हो गया है। कुछ एक जैसे सिंगलीला करके जगह है, नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल के अंदर, दार्जिलिंग जिला जो है वहां पे, तो वहां और न्योरा जो है वहां पे ये ज्यादा मिलते हैं। सिक्किम में भी मिलता है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में सारा देखने वाले हैं। शुरू करें, चलिए जी। देखो, तो दुनिया भर में आपको पांडा की सिर्फ 2 ही प्रजातियां मिलेगी, सिर्फ 2 स्पीसीज मिलती है। कौन सी 2 है, एक है विशालकाय पांडा, दूसरा है रेड पांडा। विशालकाय पांडा ये देख रहे हो आप मेरे पास में, इधर मेरे पास में, मतलब यहाँ जो फोटो लगी हुई है, ये ब्लैक और व्हाइट वाले जो होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक पांडा, जो कहाँ मिलता है जनरली, चाइना में ही मिलता है। ये भारत में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। भारत में सिर्फ रेड पांडा मिलता है, भारत में व्हाइट वाला नहीं मिलता। ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला ना बड़े क्यूट से होते हैं, देखा होगा, जंगल में अकेले रहते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोने में बिताते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सिर्फ प्रजनन के मौसम के अलावा ये पास आते हैं, उसके मतलब सिर्फ प्रजनन के मौसम में ये पास आते हैं, उसके अलावा ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पे बैठे रहेंगे उदास से, गुमसुम से, जैसे पता नहीं क्या दुख है, एसएससी या यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ हो किसी का, 8-6 अटेम्प्ट देने के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति में ये लोग बैठे रहते हैं, बस चुपचाप गुमसुम से बैठे रहेंगे। तो ये जो है आपको दक्षिण मध्य चीन में मिलेगा। ठीक है, कौन सा, विशालकाय पांडा। इनका जो नंबर है वो है 1800। एक ध्यान रखने वाली बात है जो यहां पे नोटिस करना आप लोग, कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, इस रेड लिस्ट के अंदर जो विशालकाय पांडा है, इससे उन्होंने लुप्त प्राय नहीं माना है। पहले लुप्त प्राय था, लेकिन चाइना ने इस पर काफी अच्छा काम किया, नंबर 1800 तक बढ़ा दिया, तो अब ये लुप्त प्राय से असुरक्षित में आ गया है। ठीक है, इसको किस में रखोगे, असुरक्षित। और भारत का जो रेड पांडा है वो है लुप्त प्राय, वो खत्म हो सकता है, इतना कम नंबर में है। ठीक है, कहीं पे 38, कहीं पे 32, कहीं पे 27, कुल मिला के लगभग 100 के आसपास की गिनती है रेड पांडा की पूरे भारत में। तो आप समझ सकते हो लुप्त प्राय है कि नहीं है। चाइना ने यह नंबर बढ़ा के 1800 कर दिया, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में उसको सुरक्षित में स्थान मिल गया, मतलब वल्नरेबल में आ गया। अब वो लुप्त प्राय में नहीं रहा है। तो ये तो था विशालकाय पांडा के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रेड पांडा के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं रेड पांडा के बारे में। देखो, विशालकाय पांडा मिलेगा आपको चाइना में, भारत में जो मिल रहा है वो है रेड पांडा। इसकी भी 2 प्रजातियां हैं, एक हिमालय क्षेत्र में मिलेगा और हिमालय के निचले क्षेत्र में मिलेगा। तो हिमालयन रेड पांडा और चीनी रेड पांडा, चाइनीज रेड पांडा जो है, ठीक है, ये 2 टाइप का होगा।
चीनी रेड पांडा और हिमालयन रेड पांडा, ये दो इसके टाइप मिलते हैं। और हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम का ये राज्य पशु भी है, नेशनल एनिमल भी है ये सिक्किम का, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जो करंट की न्यूज होती है ना, आपके पेपर के अंदर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं सिक्किम का राज्य पशु बताओ, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है। समझ रहे हो आप? इसलिए नहीं कि यार हमें क्या मतलब है, हम तो राजस्थान में हैं तो, या हम छत्तीसगढ़ में हैं तो सिक्किम का हमसे क्यों पूछेगा। पूछ सकता है, चर्चा का विषय है तो बिल्कुल पूछ सकता है। सोच के देखो, अगर मान लो कोई स्टेट है जहाँ का मान लो शेर है, या हम राजस्थान की बात करें, है ना, राजस्थान में आप सबको पता होगा राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो गोडावण है। मान लो गोडावण का नंबर बिल्कुल कम होता चला गया और कुछ 150 ही बचे, पूरी इंडिया में चर्चा का विषय बन गया, तो क्या वो एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता दूसरे स्टेट्स के में? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सिक्किम का राज्य पशु है रेड पांडा, पांडा नहीं रेड पांडा। अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग नदी है वो इन दोनों प्रजातियों को विभक्त कर देती है। उसके एक तरफ है हिमालयन रेड पांडा, दूसरी तरफ आपको मिलेंगे चीनी रेड पांडा। वो बीच से यूं निकल जाती है, एक तरफ हिमालयन वाला एरिया और एक तरफ चाइना से लगता हुआ एरिया। तो चीनी रेड पांडा और हिमालयन रेड पांडा, ये दो प्रजातियां हैं, दोनों भारत में मिलती है, ठीक है ना। फिर ये कहां का मिलेगा आपको? नेपाल में मिलेगा, भारत में मिलेगा, भूटान में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, साउथ चाइना की बात कर रहा हूं, बिल्कुल दक्षिण वाला चाइना, वहां मिलेगा, और म्यांमार का जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट, वहां मिलेगा। इन 5 कंट्रीज में ये मिलेगा। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको बोला गया है लुप्त प्राय। सबसे ज्यादा खत्म होने के पीछे रीजन है जंगल की कटाई, पेड़ों की कटाई, और दूसरा इनका शिकार। बड़े सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा गोल मटोल से, है ना, बहुत प्यारे से होते हैं, तो लोग इनको मार देते हैं। इनकी स्किन की, कुछ लोग ठंड वाले इलाके में टोपी बना लेते हैं, क्योंकि पांडा जो है ना बिल्कुल बर्फ में रहना पसंद करता है, ठंडे इलाके में रहना पसंद करता है। कितनी भी बर्फ आए ये मतलब बैठा रहेगा अपना पेड़ पे या जो कुछ भी है। तो लोग इनकी स्किन से जैसे कोट बनाना और ये सब, आपको बड़ी सी एक हैट दिखाई देगी रेड पांडा की बनी हुई, तो इसके लिए इनका शिकार किया जाता है। चाइना में भी होता था, आज भी होता ही होगा चुपके से, भारत में भी सेम चीज है। तो भारत के अंदर क्या हुआ है कि अब ये जो रेड पांडा है इसको बचाने के लिए इन्होंने अब नंबर बढ़ाना शुरू किया और बोला कि भाई हम इसको जंगल में छोड़ेंगे। जंगल में छोड़ने से लोगों को भी फायदा है, बहुत सारे लोग रेड पांडा देखने जब वहां जाएंगे तो पर्यटन बढ़ेगा। भाई पर्यटन बढ़ेगा तो पैसा आता है, किसी भी स्टेट या किसी भी जगह हो या कोई भी देश हो। तो उम्मीद तो यही है कि वहां के लोकल लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे, शिकार वगैरह अवॉइड करेंगे इसका, नहीं ऐसा होगा। तो ये जो 20 नंबर आप देख रहे हो इनको सिंगलीला में छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेओरा में अभी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी के लिए सिंगलीला में 20 को छोड़ा जाएगा। हालांकि सिंगलीला में ऑलरेडी जो है 38 के नंबर में ये है, और नेओरा घाटी के अंदर 32, ये दोनों नेशनल पार्क है, इनमें इनकी संख्या इतनी, बस इतने ही भारत के अंदर रेड पांडा है। तो आप समझ जाओ कि बहुत नाजुक स्थिति के अंदर आ गए हैं ये, ठीक है। तो पद्मजा नेशनल जो पार्क है उसके अंदर 27 है इनका नंबर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 2021 में पहले भी छोड़े गए थे, 2 जोड़े छोड़े थे, मतलब 4 रेड पांडा छोड़े थे, बट इनकी हो गई डेथ, एक जोड़ी की डेथ हो गई, मतलब 4 के अंदर से 2 मर गए थे, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाए। क्योंकि इनको क्या है ना कि जब बड़ा किया जाता है तो चिड़ियाघर में बड़ा हो रहे, सब कुछ इनको मिल रहा है, आदतें चेंज हो जाती है, ज्यादातर मतलब इनको बांस खिलाया जाता है। अब जंगल में क्या है ना कि बांस भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, फूल पत्तियां भी खाते हैं, कभी कभी कुछ चिड़िया वगैरह भी खा लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, इस तरीके की चीजें। बट चिड़ियाघर में तो पूरा माहौल ह्यूमन मेड है, तो ये लोग क्या ना, जैसे ही इनको जंगल में छोड़ा जाता है सरवाइव नहीं कर पाते, कुछ कुछ कर भी जाते हैं। हालांकि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इनको ऐसा ही दिया जाता है कि ये इजीली जो है जंगल में अडाप्ट हो सके, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, इनको खाने को प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसान लगा हुआ है धनाधन पेड़ काटने में अपनी भलाई के लिए। तो बांस के पेड़ सबसे बड़ा इनका सोर्स है खाने का, उसको काट पीट के हमने खत्म कर दिया, तो इनका नंबर भी ऑटोमेटिकली कम हो गया, और शिकार तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो और इनका मुख्य भोजन ये सामने लिख दिया मैंने, बांस है, शहद है और ये सब। तो जब इन 20 को छोड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली ट्रक में भर के लेके गए और जंगल में छोड़ दिया, इनके क्या ना इरिडियम कॉलर भी लगाया जाता है जिससे इनके कांटेक्ट में रहा जा सके। तो लगभग आप मान के चलो 70 सप्ताह तक जो है ना इनसे कांटेक्ट बना रहता है, तो एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। 70 सप्ताह काफी होते हैं, 1 साल के आसपास का टाइम है, तो 70 वीक तक इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है कि इनमें हलचल है या नहीं है। हालांकि ये सब चीजें करती भी है गवर्नमेंट, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये सब चीजों पे
पूरी प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई इनका शिकार ना करे, अवैध एरिया मतलब एरिया में अवैध खनन कटाई ये सब चीज़ें ना हो। बट ये बात हमें भी थोड़ी बहुत रियलाइज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो है पश्चिम बंगाल के कुछ नेशनल पार्क है, तो वो आपको ध्यान रखने चाहिए, और इनके अंदर से दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अभी चर्चा में है। और एक ये सुंदरबन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन, गोरुमारा नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? पश्चिम बंगाल के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखना है, और आई होप आपको सिंगलीला का तो जरूर याद रहेगा, और सुंदरबन, ये दो तो याद रहने ही चाहिए क्योंकि वो 20 यहीं पे जाने वाले हैं। तो ज़्यादा चांस है कि सिंगलीला नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सके, किस लिए फेमस है, हो सकता है ये बोल दे और वहाँ ऑप्शन मिले आपको रेड पांडा, उस दिन ये वीडियो याद आएगा आपको, है ना। या पूछ ले कि सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग के अंदर है, दार्जिलिंग जिला जो है वहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ओके। तो ये था मेरी तरफ से आज के वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नॉलेज को पास ऑन करते रहिए, आगे से आगे बढ़ते रहने दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।